ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहे मिठे बच्चे, बाबा तुम मान को पुरुषोत्तम करने पाठ पढ़ाते। तुम्हें वर्तमान कनिष्ठ रु उत्तम पुरुष होगा जाउछ। देवता माने सबुठारु उत्तम, तो आमको उत्तम हबार अच्छी माने देवता भली जेबे हे जिबे आमको कह उत्तम। प्रश्न अच्छी, एठारे तुम्हें पिला माने क्यों मेहनत करुछ जहा कि सत्य जुगरे करिबो नाही? उत्तर, एठारे देह सहित देहर सबु संबंध को भूली एठारे तुम्हें पिला माने क्यों मेहनत करुछ जहा कि सत्य जुगरे करिबो नाही? उत्तर, एठारे देह सहित देहर सबु संबंध को भूली आत्म अभिमानी होई शरीर छाड़िया पाई बहुत परिश्रम करुछ। आम जीवन लक्ष्य कौन? जेबे देह त्याग करवा, आत्म अभिमानी स्थिति रे देह त्याग करवा। तापाई आम आज ये आत्मा भाविबा, शिव बाबा को मन पकेवा, से अभ्यास करुचे। सत्य जुगरे बिना मेहनत रे बसी बसी शरीर छाड़देव। वर्तमान यही परिश्रम अथवा अभ्यास करुछ कि मु आत्मा अटे, मते ये पुराणा दुनिया पुराणा शरीर को छाड़ी नुआ नेबाकु हेबो। सत्य जुगरे यही अभ्यास कौन से आवश्यकता पड़िबो नाही। गीत अच्छी, दूर देश के रहने वाला आए देश पर आए। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिला माने जानी छंती जे पुणी थरे अर्थात कल्प कल्प परे यह को कहा जाउची पुणी थरे दूर देशर बासिंदा आसी अन्यर देश को। एक कथा केवल सही जनक निमंते ही गायन करा जाउची। तांकु ही समस्ते मने पकाउछंती जे कि विचित्र अटंती, तांकर कौन सी चित्र नाही। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाउची, शिव भगवान उवाच कहा जाउची। से परम धाम रे रहुचंती, तांकु सुख धाम रे केही डाकु नाहंती, दुख धाम रे ही डाकुचंती। से संगम जुग रे ही आसुचंती। एटे बाबा को कथा को कहा जाउची परम पिता परमात्मा कथा। सत्य जुग को सुख धाम कहा जाउची। सुख जेतेबेले मनुष्य सुख रे रहिला तांकु केही डाकु नाहंती, दुख धाम रे डाकुचंती। आ दुख धाम रे मध्ये डाकी डाकी लोक भगवान आसुचंती संगम जुग रे। संगम माने कଳି जुग शेष और सत्य आरंभ। एक कथा तो पिला माने जानि छंती जे सत्य जुग रे सारा विश्व उपरे तुमे पुरुषोत्तम होई रहिबो। मध्यम कनिष्ठ सेठारे के रहिबेनी, समस्ते उत्तम हेकी रहिबे। सत्य जुग रे उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ सत्य जुग रे केही रहिबे नाही। उत्तम रु उत्तम पुरुष ए श्री लक्ष्मी नारायण अटंती। एमान को एपरी श्री श्री शिव बाबा ही करछंती। श्री श्री से शिव बाबा को ही कहा जाउची। आजिकाली तो सन्यासी माने मध्य निजको श्री श्री कहि देउछंती। बाबा ही आसी ए सृष्टि को पुरुषोत्तम कराउछंती। सत्य जुग रे सारा सृष्टि रे केवल उत्तम रु उत्तम पुरुष माने ही रहिबे। उत्तम रु उत्तम एवं कनिष्ठ रु कनिष्ठर फरक को तुमे माने ही यही समय रे बुझुच। उत्तम रु उत्तम कौन, कनिष्ठ रु कनिष्ठ हो गले कौन, केतेबेला से अवस्था ये केवल आमे बुझुचे। श्री श्री न कोन कहले श्री श्री श्रेष्ठ रु श्रेष्ठ होचंती केवल श्री श्री नारायण। माने ए सब कहर मतलब होची केवल जणे ही श्रेष्ठ बाबा। हां, लक्ष्मी नारायण केवल श्रेष्ठ। श्रीमान माने एबे बाबा कहले कनिष्ठ रु कनिष्ठ किए बुझौचंती, पुणी उत्तम रु उत्तम किए आगे बुझेले। तो उत्तम रु उत्तम होचंती श्री श्री नारायण। तो बाबा कहउचंती अंतिम उत्तम आउ कनिष्ठ भितर कौन फरक आमे एई समय रे बुझुचे। कनिष्ठ मनुष्य निजर नीचपणिया देखाई थांती। कनिष्ठ मनुष्य निजर नीचपणिया देखाई थांती। वर्तमान तुमे माने जानुछ आमे स्वर्गवासी पुरुषोत्तम हेबाकु जाउछु। एहा होछि संगम जुग। तुमे माने जानिछ एई पुराणा दुनिया नुआ हेबो, पुराणा रो नुआ
ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ, ପୁରୁଣାକୁ କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଖାଣ୍ଟି ସୁନା, ଯିଏକି ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଯାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ବି ହୁଏନି, ସେ ଯେମିତିକି ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ବାବା ଏଠି ଆଉ ମିଶାଉଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଭାବ ବି ନାହିଁ। ରାଜବିଦ୍ୟାର କଥା ଅଲଗା, ତାହା ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଲେ ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ। ଏହା ହେଲା 21 ଜନ୍ମ 21 ପିଢ଼ି ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠଟା ପଢ଼ୁଛେ ଏ 21 ପିଢ଼ି ନିମନ୍ତେ। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ପିଢ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଦେଖ କିପରି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଜ୍ଞାନରୁ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ଜାଣିଛ ତାହା ହେଲା ଅମର ଲୋକ, ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ। ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ପିଲା ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବି। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବେ, ନୂଆ ଶରୀର ମିଳିବ, ତାହା ତ ଭଲ କଥା ନା। ବସୁ ବସୁ ଖୁସିରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବସୁ ବସୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବେ। ଏବେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନର ସାଧନା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁଖଦାୟୀ ହେବ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଠାରେ ପୁଣି ସାଧାରଣ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଦେହ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ, এই ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ନୂଆ ଶରୀର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ସତପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ମିଳିଥିଲା। ପୁଣି କାମ ଚିତାରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା କଳା ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ମିଳିଲା। ସୁନ୍ଦରରୁ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ତ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅଟେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ତ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅଟେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସେଠାରେ ସତପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ, ତେଣୁ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତପ୍ରଧାନରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତମ ପ୍ରଧାନକୁ କନିଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଛି। ସତପ୍ରଧାନକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତମ ପ୍ରଧାନକୁ କନିଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ତ ସଦା ପବିତ୍ର, ସେ ସୁନ୍ଦର କରାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ସିଏ ସଦା ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦର। ମାନେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସେ କେଉଁଥିରେ ସୁନ୍ଦର? ସେ ସଦା ପବିତ୍ର, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର। ତ ସିଏ ବି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଭଳି କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଶରୀର ବି ସୁନ୍ଦର ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର, ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ମିଳୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଦିଦି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ଡାଉଟ୍ ତ ନାହିଁ, ମୋର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ବାବା ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ପରମ ଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଠି ରହିକି? ଭଗବାନ ସେ ସେଇଠି ରହିକି ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଦି ବାବାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ ନା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଶରୀରରେ ରହି ସେ ସେବାଟା କରୁଛନ୍ତି। ପରମ ଧାମରେ ସେ ବାବା ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ସେଇଠି ଅଛି, ସେଇଠି ସେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ, ପବିତ୍ରତାର ସେ କିରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ବି ଏଇଠି ଥାଇକି ସେଇଠି ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତ ସେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ସୁଖର କିରଣ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ଏଇ
कर्मभूमि भितर थाइकी मध्य आमे सेतिकी सुख शांतिर अनुभव करि पारिया आमे मोर कर्म कहना मतलब करिबा जे दीदी एबे चाली छै ना बाबा ऑफ करछन बाबा एबे ऊपर अछंती बाबा परम धाम रे अछंती जदि परम धाम रे बाबा अछंती बाबा कहले जे माने तांको गोटे शरीर दरकार ब्रह्माबंकर रथ दरकार से किछि जानिया पे सुनिया कि हेले ब्रह्माबंकर शरीर भी कोन परम धाम रे थिबो बाबा ब्रह्मा बाबा एठी थिला बेले आसिले ए जहा सब रिभाइज हां एबे जोटा चलछि बाबा थिला बेलर ब्रह्मा बाबा शरीर रे जहा सुणया कथा जहा सब शिक्षा दबा कथा सरला गुलजार दादी को भीतर तापर आसिले आसुले एबे आउ आसुना जेति के हम पढ़ै छ से सब रिवाइज चलछि सेटा जे पर्यंत रिवाइज हबो जे पर्यंत आमे करी कि परफेक्ट हेने आमे परफेक्ट हे गले बाबा को शिक्षा दबार आवश्यक पड़िबन आमे तैयार हेने बेले माने से बाबा सिखो शरीर न ले परम पिता परमात्मा बा जो हम बाबा लोग कहउचंते से शरीर न ले मते सब जानि परिबे निश्चित जानि पारे सब जानि पारुछन तन तो आमे जेते डाकुछे तांकू जेते बेले आमे एबे डाकुछे से केम जानुचंदी आम कथा को आम कथा तांक पाखर पहुंचुछि ना तण आमे जन्मे जन्मे तांकू डाकिले जहा पई डाकिछे जोथि पई डाकिछे से सब जानिचंती आमर मनोकामना भी पूर्ण करचंती आम डाक सुनि के एबे आछचंती बाबा मझिरे मझिरे दीदी कहउचंती कोन ना मते भी गोटे शरीर दरकार नले दरकार केतेबेले जेतेबेले एबे पाठ पढि ज्ञान सुनिया पे जो कथा हमको से आम कथा जहा सुनिचंती से सबुर इच्छा पूर्ण करिया पई हमको शिक्षा दे दे के देवतुल्य करिबा पई प्रत्येक दिन शिक्षा दबा आवश्यक देले जाई मनीष परिवर्तन हबो सब दिन आपण भल कथाटा सुनिबे तो निश्चित 100 रु 1% भी तो आपण को भीतर रहिला ताको करिया को केबे ना केबे इच्छा करिवे तेणु आमे जे जोटा आमे सुनिबा से आम भीतर को गला सुनिले देखिले से आम भीतर को गला से निश्चित आम भीतर काम करिवो तेणु भगवान हमको एठिके आसिया को पड़ुची काहे की मनीषर शरीर आधार नहीं कि कारण से तांको माध्यम रे हमको शिक्षा दे कि योग्य करिवे शिक्षाटा बस सेठी थाई कि हबनी माने आपण कहर मतलब शरीर नहीं भी बाबा ज्ञान सुनै परिबे बाबा शरीर नथिले मध्य माने ब्रह्माबंग शरीर नथिले मध्य जिमिदे से आम सब कथा जानि परिबे सुनि परिबे हां सब तो बाबा कहउचंदी बाबा तो सदा पवित्र से सुंदर कराइबा पई ही आछचंदी से मुसाफिर अर्थात दूररु आसुथिबा यात्री अटंती कल्प कल्प आसुचंती नचेत पुराणा दुनिया को नुआ किए करिवो एहा तो पतित विकारी दुनिया अटे एई सब कथा को दुनिया रे केही जान नाहंती वर्तमान ए दुनिया पतित आ पतित विकारी दुनिया को भगवान पुराणा दुनिया रे आसुचंती ए कथा केवल आमे बुझुचे लोक बुझी ना जदि लोक बुझु थांते खोजते कि भगवान ने पतित दुनिया रे आसंती तो निश्चित से कोठी आसीथिबे को रूप रे आसीथिबे खोजते कि लोकन को जणा नाही वर्तमान तुमे जानु छो बाबा हमको पुरुषोत्तम करिया पई राजयोगर पाठ पढाउचंती पुनर्बार देवता हेबा पई आमे ब्राह्मण होइछु तुमे संगम जोगी ब्राह्मण अट दुनिया एक कथा जानी नहीं जे वर्तमान संगम युग चली शास्त्र रे कल्पर आयुष्य लक्ष लक्ष वर्ष लिखि देइछंती तेणु भावुचंती कलिजुग तो एबे पिला अटे अर्थात एबे आरंभ मात्र एबे तुमे अंतरर सहित अनुभव करूछ जे आमे उत्तम रु उत्तम कलिजुगी पतित रु सत्यजुगी पवित्र मनुष्य रु देवता हेबा पई एठिको आसुछु ग्रंथ रे मध्य महिमा अछि मैला वस्त्र सफा करूछंती किंतु जे माने ग्रंथ पढ़ुचंती से माने मध्य अर्थ बुझी नांती मैला वस्त्र माने स्थूल रूप रे भाबी देछन किंतु हमर ए शरीरटा होछि हम आत्मार वस्त्र ए आत्मा शरीर माध्यम रे कर्म करी करी आत्मा पतित शरीर मध्य पतित हो जाइछि तो बाबा आछंती हम आत्मा को सफा करिया पे तुमे सेही बाबा को सम्मुख रे बसिछ बाबा ही पिला मन को बुझाउचंती एही रचयिता एवं रचनार ज्ञान आउ केही जानी ही नांती बाबा ही ज्ञानर सागर अटंती से सत्य चैतन्य अमर अटंती पुनर्जन्म रहित अटंती से शांति सुख पवित्रतार सागर अटंती तांको ही डाकुछंती जे एठाको आसी एई वर्षा अर्थात एई संपत्ति
दियो। तुमको एबे बाबा 21 जन्म पाई वर्षा देउछंती। एहा अविनाशी पाठपढ़ा अटे। शिक्षादाता मध्य अविनाशी बाबा अटंती। अधा कल्प पाई तुम्हें राज्य पाउछ, पुणी रावण राज्य हो जाउछि। अधा कल्प राम राज्य, अधा कल्प रावण राज्य चलुछि। प्राण ठारू मध्य प्रिय एकमात्र बाबा ही अटंती। आम निज प्राण ठारू मध्य प्रिय आमर केवल एक भगवान। कहीं ना से ही तुम पिला मानकु सबु दुखरु मुक्त करी असरंती सुख को नहीं जाउछंती। दुनिया रे हमको एमिति किए नहीं, सुख दबा को समस्ते चाहती किंतु असरंती सुख के दे पारिबेनी हम केवल भगवान को बिना। तुम्हें निश्चयर सहित कहूच जे आमर प्राण ठारू प्रिय पारलौकिक पिता अटंती। आत्मा को प्राण बोली कहा जाए। सबु मनुष्य मात्र के तांको मने पकाउछंती, काहेकि ना अधा कल्प पाई दुखरु मुक्त करी शांति एवं सुख सी ही दौरान कौन कर अधा कल्प पाई दुखरु मुक्त करुँच शांति आ सुख सी ही दौरान। तेणु प्राण ठारू प्रिय हेले ना। तुम्हें जानिछ सत्य जुगरे आमे सदा सुखी रहिबू, बाकी समस्ते शांति धाम को चले जिबे। पुणी रावण राज्य दुख आरंभ होछि। यह दुख एवं सुखर खेल, किंतु मनुष्य माने भावुचंती जे एइठारे ही संगे संगे सुख पुणी संगे संगे दुख मिलुछि। सुख दुखर खेल माने लोक बुझिचंती एइठी सुख मिलिबो एइठी दुख नाइ। बाबा कहउचंती एइठी मिलिबो सत्य त्रेतारे सुख, द्वापर कली रे दुख। किंतु ना तुम जानि तुमको जो पनिशमेंट मिले एइटा का मिलियो सब पनिशमेंट एइठी मिलिबो। हां एइठी पनिशमेंट कम मिलियो। एइठारे ही संगे संगे सुख पुणी संगे संगे दुख मिलुछि। किंतु ना तुम्हें जानिछ स्वर्ग अलगा नरक अलगा। स्वर्गर स्थापना पिता अर्थात राम करुचंती। स्वर्गर स्थापना पिता अर्थात राम करुचंती। नरकर स्थापना रावण करुछि, जहाँ को वर्ष वर्ष धरी जलाई आछंती। किंतु काहे जलाउछंती ताहा केउ प्रकार जिनिस किछि हेले जानि केते खर्च करुछंती, केते कहानी बसी सुनाउछंती। रामकर सीता भगवती को रावण नहीं गला। मनुष्य माने मध्य भावुचंती एइपरि होइतिबो। वर्तमान तुम समस्तकर कर्तव्य को जानिछ। तुम बुद्धि रे एई ज्ञान रहिछि। सारा विश्वर इतिहास भूगोल को कौन सी मनुष्य मात्र जान नथिबे। एक कथा केवल बाबा ही जानछंती। तेणु विश्वर रचयिता मध्य कहाजिब नाही। विश्व तो रही, बाबा केवल आसी ज्ञान देउछंती से ए सृष्टि चक्र किपरि घुरुची। भारत रे ए लक्ष्मी नारायण कर राज्य थिला, पुणी कौन हैला कौन कहले बाबा? बाबा केवल आसी ज्ञान देउछंती जे ए सृष्टि चक्र किपरि घुरुची। भारत रे लक्ष्मी नारायण कर राज्य थिला, पुणी कौन हैला? देवता माने कौन कहा सहित लड़ाई करथिले कि? सेपरि किछि नुहे। अधा कल्प परे रावण राज्य आरंभ होछि। तेणु देवता माने वाम मार्ग को चली जाउछंती। बाकी एपरि नुहे जे युद्ध रे के हराई देछि। एठारे सैन्य बाहिनी आदिर कौनसी कथा नहीं। लोक भाविचंती कि द्वापर युग जेतेबेले होछि देवता माने देवता और असुरंकर युद्ध लागिला आउ देवता माने हारी गले, हेतु से द्वापर युग को पळे आसिले। बाबा कहउचंती नाइ, बाबा कहउचंती असुर आउ देवतांकर युद्ध केबे होनी। मनीषर भितरे असुरर स्वभाव सहित युद्ध। जेतेबेले मनीष भल मनीष हवा पाई चाहूँगी, अर्थ देवतांक भली गुण निज भितर आनिया को इच्छा करुच्ची, सेतेबेले तार असुर स्वभाव से सहित युद्ध करुच्ची। आम मैंने भल मनीष हवा को इच्छा करिया, तो आम भल मनीष हवा पाई हेले आम मंद स्वभाव गुड़िक आम सहित लड़ाई करुच्ची। मनकर मु भाविली मु क्या सहित लड़ाई झगड़ा करिबिनी, मु समस्त भल व्यवहार करी, किंतु आमर क्रोध संभाव आम भितर मनकर राग अच्छी, तो रागिबा स्वभाव बाहर पड़ुଛି, रागी क्या कही दौचे किंबा आउ को भली जोटा आम न करिया को चाहूचे सेटा करदे करदेबारू जो आम भल मनीष हवा को चाहूले से मंद स्वभावटा आमको अटकेला।
आको लोक शास्त्र रे असुर देवता युद्ध देखा जी असुर स्वभाव सहित युद्ध रे जे लड़ी की जीतीगला से ही देवतुल्य हो पार। बाबा हमको यही शिक्षा दौरान कि ताकू बाहर कर से असुर स्वभाव सहित लड़ आउ ताकू त्याग कर। बाकी एपरी नुहे जे युद्ध रे कई हराई देछि एठारे सैन्य बाहिनी आदि कौन सी कथा ना ना लड़ाई द्वारा राज्य नेउछंती ना हराउछंती। एठारे तो तुम्हें जोग द्वारा पवित्र होई पवित्र राज्य स्थापन करछ। बाकी हाथ रे कौन से हिंसक जिनिस अर्थात अस्त्र शस्त्र आदि ना। यह है डबल अहिंसा। प्रथमतः पवित्रतार अहिंसा, द्वितीय तुम्हें क्या दुख देना हो ये डबल अहिंसा। कौन पवित्र जीवन बीतौचे ये गोटे आमर बाबा कहते पवित्रता हूँ अहिंसा। द्वितीय क्या दुख न दबा ये बड़ अहिंसा। डबल अहिंसक ये बाबा आमको बनाऊँ। सबुठारु बड़ हिंसा हूँ काम विकार जहाँकि आदि मध्य अंत दुख देउछि। रावणर राज्य रे ही दुख आरंभ होछि, रोग आदि आरंभ हो जाउछि। एठारे केते ढेर रोग बीमारी होछि, अनेक प्रकार औषध बाहरी चली समस्ते रोगी हो जाइछन्ति ना। तुम्हें ये जोग बल द्वारा 21 जन्म पाई निरोगी हो जाउछ। सेठारे दुख अथवा बीमारीर चिन्ह वर्ण न थाए। सेतिपई तुम्हें पाठ पढ़ुछ। पिला माने जानिछन्ति भगवान हमको पाठ पढ़ाई भगवान भगवती करुछन्ति। एई पाठ पढ़ा मध्य केते सहज। अध घंटा 45 मिनिट रे सारा चक्रर ज्ञान बुझाई देउछन्ति। 84 जन्म मध्य किए किए नेबे ए कथा तुम्हें जानिछ। बाबा कहउछन्ति पाठ पढ़ा काहेकि सहज कहीं 45 मिनिट भितर आम सारा सृष्टिर ज्ञान बुझी दौचे 84 जन्मर रहस्य को बुझी दौचे। तेणु पाठ पढ़ा सहज। हम दुनिया रे पाठ पढ़ा जानि गले वर्ष 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 पढ़ियो पड़ुचे पढ़ुचंदी पुणी मध्य सृष्टिर ज्ञान जानि ना। हां तापर इतिहास पढ़ुचे किंतु से इतिहास अधा द्वापर जुग ए पर्यंत। आगो इतिहास कौन थिला द्वापर जुग पूर्व कौन इतिहास थिला भारतर को इतिहास रे पढ़ा जाई। तो बाबा कहउचंदी तेणु बाबा हमको जो सारा सृष्टिर रहस्य बतई दउचंदी 45 मिनिट भितर। भगवान हमको पाठ पढ़ाउचंदी से होचंती निराकार। तांकर प्रकृत नाम है शिव। से कल्याणकारी अटंती ना समस्तंकर कल्याणकारी सद्गति दाता उच्चरु उच्च बाबा ही अटंती। मनुष्य मानक मध्य उच्चरु उच्च करुछंती। जी जो भली से अन्य मानक सेमती तैयारी करियो। तो भगवान उच्चरु उच्च से आम जीवन को भी उच्चरु उच्च करी गढ़िया पई आछंती। बाबा पाठ पढ़ाई होशियार अर्थात प्रवीण कराई एबे कहउचंती जाय अन्य मान को पढ़ाओ। कौन कहउचंती बाबा पाठ पढ़ाई के हम होशियार कर देले एबे हम कहउचंती जातु सब अन्य मान को पढ़ाओ। एई ब्रह्मा कुमार कुमारी मान को शिव बाबा पाठ पढ़ाउचंती। ब्रह्मा को द्वारा तुमको पोष्य करछंती। प्रजापिता ब्रह्मा केउठारु आसिले एई कथारे ही द्वंद्व रे पड़ुछंती। एहा को पोष्य करछंती कहउछंती बहुत जन्मर अंतिम समय रे आंक शरीर रे मु आसीछि। तेबे बहुत जन्म किए नेउछंती ए लक्ष्मी नारायण ही पूरा 84 जन्म नेउछंती। सेतिपई कृष्ण को पई श्याम सुंदर कहि देउछंती। आमे ही सुंदर थिलु पुणी 2 कला कम होई गला। कला कम होई होई एबे कलाहीन होई जाइछु। एबे तम प्रधान रु पुणी सत प्रधान किपरि हेबे। बाबा कहउछंती मते मने पकाइले तुमे पवित्र हो जिवो। ए कथा मध्ये जानिछ जे एहा रुद्र ज्ञान यज्ञ अटे। तेबे यज्ञर तो ब्राह्मण आवश्यक। तुमे माने प्रकृत ब्राह्मण अट जे कि सत्य गीता सुनाउछ। सेथिबाई तुमे लेखुछ सत्य गीता पाठशाला। से गीतार नाम से गीतारे नाम ही बदलाई देछन्ति। हाँ जो माने कल्प पूर्वरु जेपरि आसी वर्षा नहीं थिले सेही माने ही आसी नेबे। तेबे तुमे निज मन को पचार मु संपूर्ण संपत्ति नहीं पारिबी। मनुष्य शरीर छाड़ले खाली हाथ रे जाई छाती। मोर गोटे सवाल एडे
ମାନେ ଏବେ କହିଲେ ନା ଏବେ ବାବା କହିଲେ ତ ମନକୁ ତମେ ପଚାର ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବି ନା ନାହିଁ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ନଲେଜ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି କୌଣସି ପଇସା ଦେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତ ହେଇପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଲ ନା କ'ଣ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିଦେଲା ମାନେ ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି। ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ଆମ ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମେ ନିଜେ କରୁଛେ। ଯେତିକି ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ଆକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ନିଜ ଜୀବନରେ ତାହେଲେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଯଦି ବାବାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁରା ଚାଲିଲେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଯିବା। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯିବ। ଯିଏ କହିବ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତ ସେ ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ କେତେ ଅଭାଗା, ସେ ତାର ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି। ଭାଗ୍ୟର ମାନେ କ'ଣ ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝୁଛି ଧାରଣା ନହେଲେ ତ ଏମିତି ହିଁ ଲାଗେ। ନହେଲେ ନୁହଁ ଯେଉଁଟାରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୁଝୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବାନି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଅଛି ଲୋକମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ନୁହନ୍ତି? ନିଜେ ଆମେ। ଏବେ ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏମିତି କର୍ମ କର ଯଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବନି, ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଯଦି ଏ ରାସ୍ତାଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିଏ ଫୋନ୍ କଲେ? ସେଇ ଗୀତାରେ ତ ନାମ ହିଁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସି ନେବେ। ତେବେ ତୁମେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାର, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବି? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ତ ସାଥିରେ ଯିବନି। ତୁମେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯିବ, କାହିଁକି ନା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଆମେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟତକ ସେତିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେବା, ଆଉ ଯାହା ମଣିଷ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କାହିଁକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନଦେବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ନଦେବୁ? ଯିଏ ବହୁତ ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସାହୁକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଧନର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି ନା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ଲଗେଇଲେ ସେ ଧନ ତକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇକି ଆମକୁ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆକୁ କୁହାହେଉଛି ଧନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଭଗବାନଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଏବେ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛ। ତୁମକୁ ଏହାର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛ। ବାବା ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯିଏ ଯେତିକି କରିବେ ସେ ସେତିକି ପାଇବେ। ଦୁନିଆରେ ସିଧାସଳଖ କେହି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦାନ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ସବୁକିଛି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖ କେତେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇଲେ। ତୁମେ କହୁଛ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ ବାହାଦୁରୀ କାମ କରିକି ଦେଖାଇଲେ? ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତନ ମନ ଧନ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତ ବାବା କହୁଛି ଏମିତି ବାହାଦୁରୀ କାମ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏସବୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ କେତେ ହିସାବ କରୁଛେ? କଥାରେ କହୁଛେ କି ସବୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଛେ ଧନ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଭାବିକିରି ଯେତେ କମ୍ ହେବ ସେତିକି ଦେଇପାରୁଛେ। ଏମିତି ବହୁତ ହେଉଛି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେବି। ବାବା ତ ତୁରନ୍ତ ଦେଇଦେଲେ, କିଛି ଭାବିନଥିଲେ, ସବୁ ଅଧିକାର ଦେଇଦେଲେ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱର ରାଜପଦ ମିଳିବ ସେଇ ନିଶା ଚଢ଼ିଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ଖିଆଲ କରିନଥିଲେ।
ईश्वर दाता अटंती तेबे पुणी काहार दायित्व नेबार आवश्यकता नाही। 21 जन्म पई हस्तांतर किपरि करिबाकु हेबो एई बाबा को देख तांको अनुकरण कर। प्रजापिता ब्रह्मा तो करिले ना, ईश्वर तो दाता अटंती से ही एहांक द्वारा कराइछंती। तुमे मध्य जानिछ आमे आसीचु बाबांक ठारू राजपद नेबा पाई। दिनकु दिन समय कम होई चलीछि, एपरि विपर्जय आसीबो जे से कथा न कहिले भल। व्यापारी मानकर विश्वास तो हाथ मुठारे रही थाए, मरण समय आसी न जाऊ। सिपाही पुलिस कर मुह देखी मनुष्य बेहोश हो जाइथांती। आगु को गले पुलिस बहुत हैरान करिवे। सुना आदि किछि मध्य रखिबाकू देबे नाही। बाकी तुम पाखरे कौन रहिबो? पैसा ही रहिबो नाही जहा द्वारा किछि किणी पारिबो। बाबा कहछन एमिति समय आगु को आसुछि, पुलिस माने हैरान करिवे, पाखरे सुना को रखिया को देबेनी, हातरे पाखरे पैसा रहिबोनी, जो कौन किणिबो? जदि पाखरे किछि नाही किणिबो कौन? एई भली आसुछि समय। नोट आदि मध्य चलिबो नाही, राज्य बदली जीव, शेष समय रे बहुत दुखी होई मरिबे। कौन कहले बाबा? शेष समय रे बहुत दुखी होई मरिबे। पैसा पत्र संपर्क बहुत संबंध किछि दुख काम परे पुणी सुख आसीबे। बहुत दुख परे पुणी सुख आसीबे। एहा ही हेउछि खुने नायक निर्दोषी हत्यार खेल। प्राकृतिक विपर्जय मध्य हेबो, ताहा पूर्वरु बाबांक ठारू संपूर्ण उत्तराधिकार अर्थात वर्षा नेबा दरकार। जदिओ भ्रमण रे जाउछ, चालुछ, बुलुछ, केवल बाबा को मने पकाइले पवित्र हो जाइबो। आमे ध्यान दबा केवल एतिकी कि बुलिया को जाउछ, सकाळ सकाळ सब लोक चालुचंती स्वास्थ्य को ठीक रखिया पाई, तो बाबा कहउचंती भ्रमण रे जाउछ किंबा चालुछ बुलुछ, केवल एक बाबा को मने पकेइले पवित्र हबा। बाकी विपद तो बहुत आसीबो, अनेक हाय हाय करिवे। तुमको वर्तमान एभली अभ्यास करिया को हेबो, जहा द्वारा अंतिम समय रे एकमात्र शिव बाबा ही मने रहिबे। तांको स्मृति रे ही रही शरीर छाड़िबो, आउ केही मित्र संबंधी जेपरी मने न पड़िबे। एई अभ्यास करिया को पड़िबो। बाबा को ही स्मरण करी नारायण हेबा को पड़िबो। एई अभ्यास बहुत करिया को हेबो, नचेत बहुत पश्चाताप करिया को पड़िबो। आउ कहार स्मृति आसिले फेल हो जिवो। जी पास हेबे से माने विजय माला रे गुंथा हेबे। तेणु निजको पचारिबा उचित, मु बाबा को केते समय स्मरण करुछि। किछि भी हाथ रे थिले ताहा अंत काल रे मने पड़िबो, हाथ रे न थिले मने भी पड़िबो नाही। बाबा कहउचंदी मो पाखरे तो किछि भी नाही, ए सब किछि मोर जिनिस नुहे। से ज्ञान बदल रे एई ज्ञान नियो, तेबे 21 जन्म निमंते संपत्ति मिली जिवो, नचेत स्वर्गर राजपद हराई देबो। कौन कहउचंदी बाबा? जदि आमे बाबांक ठारू संपत्ति नबानी, पवित्र न होबा, ताहले संपत्ति हराई दबा। तुमे एठाकू आसुछ बाबांक ठारू संपत्ति नेबा पई, तेणु पवित्र तो निश्चित हेबाकू पड़िबो, नचेत दंड भोग करी हिसाब किताब चुक्त करी जिबाकू हेबो। पद मध्य किछि मिलिबनी। श्रीमत रे चालिले कृष्ण को निज कोल रे खेलाई परिबो। कथारे कहि थांते ना, कृष्ण को परि स्वामी अथवा संतान मिलू। केही तो भल भाव रे बुझी थांती, केही पुणी उल्टा सीधा कथा कहि थांती। बाबा कहते जदि प्रत्येक कथा जोटा बहुत दिन अभ्यास सेटा ही आम द्वारा हम। आम एबे भी आज गोटे दिन टेस्ट करवा कि आज गोटे दिन भितर मु को कथा बेसी भावुची, तो से टेस्ट रू आम जानी मरला बेले कोटा मत मन पड़ो। एबे जोड़ा मन पड़छ मरला बेले भी सेटा निश्चित। तो आम जदि देखा सारा दिन भितर मत बहुत बाबा मन पड़ुछंती, ताहले मरला बेले निश्चित बाबा मन पड़े। हाँ, जदि आम ये अभ्यास को आहरी कंटिन्यू करवा, ताहले आमको निश्चित अधिक सफलता मिले।
आमे जे निजे सारा दिन देखा कि मोर काम धंदा इे सियाड़े रे मोर दिन सारा पलाऊँगी आ मत तो बाबा जमा मन पड़ूनी सका मुरली शुणीदेली बस दिन सारा बाबा तो मन बाबा क्लास शुणुची दिन सारा क्लास शुणा चली कि बाबा मन पड़ूनी क्लास शुणुचे ये बाबा मन पड़े केते समय जदि नाई ताले आमको अंतिम समय पाठ पढ़ार फेल हो तेणु बाबा कहते एबे ठारू से पुरुषार्थ कर केमती मते अधिक समय बाबा मन पड़े नचेत पाठ पढ़ार फेल हेबा किछि मिलिबो नाही तेणु बाबा कहते जदि श्रीमत रे चलवा अर्थ बाबा कहवा अनुसार चलवा ताले कृष्ण को भी आम कोल खेलेबा ए भाग्य प्राप्त हम आज दुनिया रे कृष्ण को टिके दर्शन हो गले केड़े भाग्य भावुचंती खाली दर्शन करने केते भक्ति कले जाई दर्शन होची भगवान कहते तुम्हें कृष्ण को कोल खेलेब एभली भाग्य मिलिब जदि मो कहवा अनुसार चलिब अच्छा मिठा मिठा शिकिलो दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांकु नमस्ते 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 धारणा पाई प्रथम पॉइंट ब्रह्मा बाबा जेपरी निजर सबुकिछि हस्तांतर करी पूर्ण अधिकार बाबा को देदेले किछि चिंता कले नहीं सेहीपरि ब्रह्मा बाबा को अनुकरण करी 21 जन्म पाई प्रारब्ध जमा करने को हेबो। द्वितीय पॉइंट अभ्यास करिया को हेबो जे अंत काल रे एकमात्र बाबा को बिना अन्य कौनसी जिनिस जेपरी मने न पड़िबो मोर किछि नुहे सब किछि बाबांकर बाबा एवं संपत्ति यही स्मृति द्वारा अंतिम परीक्षा रे उत्तीर्ण होई विजयमाला रे आसीबाकू हेबो। वरदान निजर मानसिक स्थिति उपरे संपूर्ण ध्यान देउथिबा चढ़िबार कलार अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। एबे शेष समय रे मानसिक शक्ति द्वारा ही विश्व परिवर्तनर निमित्त हेबाकू पड़िबो। सेतिपई एबे जदि मन द्वारा गोटे संकल्प मध्य व्यर्थ हो गला तेबे बहुत किछि हराई देलो तेणु गोटे संकल्प को मध्य साधारण मने कर नाही। वर्तमान समय रे संकल्पर हलचल को मध्य बड़ हलचल रे गणना करा जाउछि काहेकि ना एबे समय बदली गलानी पुरुषार्थर गति मध्य बदली गलानी तेणु संकल्प रे ही फुल स्टॉप लागिबा दरकार। जदि निजर मानसिक स्थिति उपरे एतिकी गुरुत्व देव तेबे जाई निजर चढ़िबा कला आधार रे विश्व परिवर्तक होई पारिबो। स्लोगान कर्म रे जोगर अनुभव हेबा अर्थ कर्मयोगी हेबा। जेतेले आमे काम करूचे जेंति बसिकी जोग करूचे मन एकाग्र हो जाउची मन शांत हो जाउची खुशी अनुभव होउची तो बाबा कहउचंदी कर्म कला बेले जदि सेमती आपे मने बाबा बहुत मने पड़िबे आमको निजको लागिबो मु ए कामटा कली केते जोगयुक्त होके कली सेही भली शांति सेही भली खुशी मन हृदय शांत मन रे चंचलता नहीं तो ताहले हमें जानिया कर्म रे मध्य जोगर अनुभव होची। तो बाबा कहउचंदी कर्म रे जोगर अनुभव होबा अर्थ कर्मयोगी हेबा। आमे कोन भाबुचे काम कर दो जल्दी जल्दी बसी जोग करिया कि जोग करिया समय हो गलानी जल्दी जल्दी काम पूरा कर दवा। बाबा कहउचंदी नाही कर्म कला बेले मध्य सेही भली जोग करिया पई अभ्यास कर जोगयुक्त होइकी केमति करियो कर्म सरिले बसिबा एकाग्र होइकी करबा अलगा जिंस किंतु कर्म कला बेले समयटा हमर नष्ट न जाओ सेटा एकदम जोगयुक्त स्थिति हो। बाबा बाबा न निजु देखिबा मन केतिकी स्थिर रहिछि जोगयुक्त स्थिति बसिले जो भली जोग करूचे से भली काम करिया बेले सेही स्थिति रहू ताहले कह जिवो कर्म रे जोगर अनुभव। ओम शांति।